आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना से है, जहां आज सुबह ग्रामीणों ने बाढ़ खंड के अधिकारियों के खिलाफ हंगामा काट दिया और ग्रामीण धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल इकौना इलाके के राप्ती नदी के तट पर बसा कोटवा गांव के एक बंधे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके क्रम में बाढ़ खंड के द्वारा किसानों की भूमि को क्रय किया गया और बांध की खुदाई चालू की गई। गांव में तकरीबन 50 से अधिक ट्रैक्टरों से खुदाई होने लगी, तभी ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर हंगामा काट दिया और काम को रुकवा दिया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड के ठेकेदार ने कई किसानों की कृषि योग्य भूमि को बगैर उनकी मर्जी के खोदकर पाताल बना दिया। किसानों का कहना है कि जो भूमि हमने बाढ़ खंड को बैनामा किया है उसी पर खुदाई होनी चाहिए, लेकिन बाढ़ खंड के ना तो कोई अधिकारी न ठेकेदार मौके पर मौजूद थे। इस दौरान एक मुंशी के द्वारा किसानों की खेतों से मिट्टी खोद डाली गई। ग्रामीणों ने के मना करने पर भी जब ट्रैक्टर नहीं रुके तो किसान ट्रैक्टर के आगे ही लेट गए। इसके बाद बाढ़ खंड के जूनियर इंजीनियर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सर्वे किया तो पाया गया कि किसानों की सहमति के बगैर भूमि को खोदा गया है। खुदाई के दौरान न कोई बाढ़ खंड का अधिकारी और न ठेकेदार उपस्थित मिला। ग्रामीण गांव में धरने देकर बैठे हैं कि जब तक खोदी गई मिट्टी वापस नहीं पाट दी जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं इस मामले में किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला भी पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। वहीं कोटवा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बगल मिट्टी खोदकर पाताल बना दिया गया, जिस भूमि का बाढ़ खंड को बैनामा भी नहीं था। भविष्य में स्कूली बच्चों के डूबने का भी खतरा मंडरा रहा है। मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन देवीपाटन गोंडा। यहाँ कोटवा में बाढ़ खंड श्रावस्ती के द्वारा बांध निर्माण प्रस्तावित था, जिसमें किसानों की जमीनों को क्रय करके इनको बांध बनाना था। किसानों के जो क्रयशुदा जमीन नहीं है उस पर भी ये लोग पूरा चक किसानों का खोद करके और बांध बना रहे हैं, जिससे किसानों की जब उपज की 1-1.5 फीट की मिट्टी निकल जाएगी तो किसानों के नीचे की यहाँ तो बालू है, सारी ज़मीन खराब हो जाएगी। कल हमने अधिशासी अभियंता से बात किया बाढ़ खंड के, तो उन्होंने कहा कि हम किसानों की स्वेच्छा से ज़मीन लेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी किसान स्वेच्छा से इन्हें ज़मीन नहीं दे रहा है। किसानों के खेत पर ज़बरदस्ती इनके द्वारा अवैध खनन करी जा रही है। एसडीएम साहब से भी कल हमने इस बात को अवगत कराया था कि किसानों के साथ जो ज़बरदस्ती न करी जाए। बांध निर्माण कार्य प्रस्तावित है तो बांध बनाया जाए, लेकिन उस पे जो सरकारी नियम और मानक हैं वो नियम और मानक के अनुरूप कार्य किया जाए। किसानों से जबरदस्ती या उनका उत्पीड़न करके कोई कार्यवाही नहीं की जाए। आज हम यहाँ मौके पर आए हैं, स्थिति बहुत ही भयावह है और अगर जिला प्रशासन इसको तत्काल संज्ञान नहीं ले रहा है तो भारतीय किसान यूनियन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहते, लेकिन हम इतने अहिंसक भी नहीं है कि हम जबरदस्ती अपने खेत पर कब्जा हो जाने देंगे। हम इनको रास्ता नहीं रोकते, लेकिन हमारे किसान के खेत में अगर किसान की मर्जी नहीं है तो हम इनको घुसने नहीं देंगे। हमारे किसान, हमारी 1-1 फीट की मिट्टी, 1-1 मिट्टी हमारी उपजाऊ है और उस मिट्टी को हम इन्हें जबरदस्ती खोदने नहीं देंगे। आपके माध्यम से जिला प्रशासन से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रकरण को तत्काल संज्ञान लिया जाए। आंगन के अनुसार, एस्टीमेट के अनुसार, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जिस तरह से बांध प्रस्तावित है वो यहाँ पर गाँव पे लाया जाए, उसको दिखाया जाए और उस हिसाब से बांध का निर्माण कराया जाए। 100 मीटर के बंधा से दूर पर मेरा खेत पड़ रहा है और उस खेत में 1 फीट के नीचे निरंग बारू है। 1 फीट के नीचे निरंग बारू में कुछ होने वाला नहीं। हमने कहा कि मुंशी जी इसको मत खुदाइए, इसमें बारू निकल आएगा, हमारे बच्चे कहाँ से जिएंगे, हम मर जाएंगे भूखन। उन्होंने कल रोकने के बाद आज भी गाड़ी ने कुदवा दिया, फिर मैंने कहा रोका है। मैं बांध जो है 1-2 बीघा के निकला और 10 बीघा वहाँ का गड्ढा किया बहाई देते हैं हमारे खेत, और ज्यादा गहरान के दिन यानी 4 फुट गहरान के यहाँ है। आप लोगों ने रोका, ताकि सहमत के उनको बात कहा कि 1 फुट माटी आप निकाल लो, बाकी आप इधर उधर से ले लो, मतलब ते भी नहीं माने। अब ये जो वजह से जब हमारा नुकसान हो रहा है तो हम रोक कर रहे हैं और हमारा खेत भी बांध में नहीं निकला है और हमारे रोकने के बावजूद में भी जबरदस्ती जैसे खेत से हटते हैं ये लोग ट्रैक्टर खुदा करके जबरियन मिट्टी समझ लीजिए कि यहाँ निकालने लगते हैं और बोलने पर समझ लीजिए कि झगड़ा बवाल पर मादा हो जाते हैं ये लोग। बिल्कुल गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। इसके जब नहीं माने हैं तब 112 पर हमने समझ लीजिए कि यहाँ बुलवाया है, तब जाकर ये लोगों ने खुदाई करना बंद किया है।